वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। छह इसमें ढाल हैं। हम सब लोग चौथी ढाल का स्वाध्याय कर रहे थे। कल छंद नंबर जो छठवा था उसके बारे में अपन देख रहे थे और जाना था कि ये मनुष्य पर्याय जो है श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष की सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह जो मनुष्य पर्याय जो है श्रेष्ठ है और इस मनुष्य पर्याय में को पा करके हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, इसकी चर्चा चली थी। सम्यक ज्ञान की महिमा और उसका जो कारण है उसके बारे में चर्चा आज होनी है। छंद नंबर 7वां है। सभी लोग अपनी पुस्तक में यह छंद निकाल लेंगे चौथी ढाल का। आइए पहले उमा गर्ग की आवाज में इसको सुनते हैं। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। बहुत सुंदर छंद आपने सुना और छंद में एक एक शब्द में बहुत अच्छा रहस्य भरा हुआ है। आइए पहले अपनी आवाज़ में भी समझते हैं, सुनते हैं। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भई फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सौ पर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। धन संपत्ति, समाज परिवार समूह, गज हाथी, बाज घोड़ा, राज राज्यपाट, तो काज न आवे अपने काम में न आवे, नहीं आते, ये अपने काम में नहीं आते। कौन? धन समाज गज बाज राज ये अपने काम में नहीं आते, किंतु ज्ञान ज्ञान सम्यक ज्ञान आपको रूप आत्मा का स्वरूप भय प्राप्त होने के लिए काम आता है। फिर यह ज्ञान हो जाए अचल रहावे। क्या होता है? फिर यह ज्ञान हो जाने पर अचल सदा चलायमान न होने वाला, सदा शाश्वत रहने वाला अचल रहावे, वो ज्ञान फिर अचल रहता है। कोटि कोटि के पहले तास ज्ञान को कारण, तास मतलब उस ज्ञान को कारण, कारण स्व पर विवेक, स्व पर विवेक, स्व आत्मा पर वस्तु, आत्मा और पर वस्तुओं का विवेक मतलब भेद ज्ञान बखानो कहा गया है। सम्यक ज्ञान कारण है किसमें? सौ पर भेद विज्ञान के वखान में कहा गया है। ठीक है। कोटि उपाय, करोड़ों उपाय बनाए करके, करोड़ों उपाय करके भव्य हे भव्य जीवो ताको और आनो, उस भेद ज्ञान को, उस सौ पर ज्ञान को, उर मतलब हृदय में, आनो मतलब धारण करो।
ये एक एक शब्द का अर्थ हुआ। आपको बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि मेरे सुख और मेरे दुख में जो है संसार में कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। ठीक है ना। धन, समाज, धन, बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है, तो क्या वो आपके दुख को दूर कर सकती है? और यदि दुख को दूर कर सकती है तो जिन लोगों के पास अपार संपत्ति है, क्या उनके दुख दूर हो गए? नहीं ना। तो वो दुख दूर करने का कारण धन नहीं है। समाज, परिवार, ये परिवार, ये समुदाय, ये समूह जो है, क्या मेरे दुखों को दूर कर सकता है क्या? तो वो भी मेरे दुख का कारण नहीं हो सकता है और दुख को दूर नहीं कर सकता है। इसलिए ये भी काम ना आवे। गज, हाथी, किसी के पास बहुत सारे हाथी हैं, घोड़े हैं और रथ हैं, सारी दुनियादारी है। आज के समय तो हाथी घोड़े रथ तो नहीं होंगे, लेकिन आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज़ हैं, BMW हैं, और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। सब कुछ आपके पास अपार संपदा है ये। और राज, आप राजा बन जाओ, आप राजपाट आपके पास हो, ना हो तो कोई बात नहीं। आजकल तो करोड़पति, अरबपति सब राजा ही लोग हैं ये सब। ठीक है ना। बड़े बड़े व्यापारी गण, तो ये सब कुछ हो, काज न आवे, ये सब काम नहीं आता है। किसके काम आया बताओ? किसी व्यक्ति के भी ये काम नहीं आता है। मरने वाले व्यक्ति के लिए धन क्या काम आता है? क्या समाज काम आती है? क्या हाथी घोड़ा काम आते हैं? क्या गजबाज आदि काम आते हैं? क्या राजपाट काम आते हैं? क्या राजा नहीं मरता है? क्या अमीर व्यक्ति नहीं मरता है? सब मरण को प्राप्त होते हैं, उसको कोई बचा नहीं सकता है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो कहा जा रहा है ये धन संपत्ति, चौक नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, राज आदि सब जो कोई भी पदार्थ आत्मा को सहायक नहीं होते हैं, ये आत्मा को पावन बनाने में सहायक नहीं होते हैं, आत्मा को पवित्र बनाने में सहायक नहीं होते हैं, अपितु ये सब जो हैं विकल्प हैं, और इन विकल्पों से आत्मा जो है अशुद्ध और हो जाती है। तो कह रहे हैं भैया, आत्मा को यदि पावन और पुनीत बनाना है तो ज्ञान आपको रूप भय। जो ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, जो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, जब वो हो जाता है तो वह फिर अचल रहावे। फिर क्या होता है? वह अचल, शाश्वत, सदा ऐसा ही सुख बना रहता है। आत्मा सदा सुखमय बनी रहती है। तो अचल रहावे, यह हमारा सुख जो है वो अचल हो जाता है, आत्मा का स्वरूप जो है अचल हो जाता है यदि ज्ञान आपको रूप, हमारा ज्ञान जो है, हमारा सम्यक ज्ञान है, वो आत्मा का स्वरूप को बताता है, आत्मा के स्वरूप को प्रकट करता है। तो हमें पुरुषार्थ किसके लिए करना है? हम 24 घंटे धन को इकट्ठा करने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए, गजबाज आदि, घोड़े हाथी नौकर चाकर आदि, इन सब को पूरा का पूरा आडंबर बनाने के लिए हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन इन सब को प्राप्त हो जाने के बाद भी हमारी मृत्यु होती है, हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। पंडित जी या भगवान कहते हैं कि देखो भैया, ये सब मिल जाने पर भी ये काम नहीं आते हैं। यदि काम आता है तो सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप की प्रतिष्ठा करता है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से हमें भेद ज्ञान की कला प्राप्त होती है, और सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही हम सौ पर विवेक को प्रकट कर पाते हैं। लिखा है ना, तास ज्ञान को कारण, तास ज्ञान को कारण, उस जो अचल स्वरूप का जो कारण है वो ज्ञान है, और उस ज्ञान का कारण क्या हुआ? 100 पर विवेक बखानो। आत्मा और पर वस्तुओं का भेद ज्ञान ही उस सम्यक ज्ञान का कारण है, सम्यक ज्ञान का कारण है, ये ध्यान रखना। यदि सम्यक ज्ञान ना हो तो किसी को भेद विज्ञान भी ना हो सके, किसी को 100 पर भेद विज्ञान नहीं हो सकता है। सच्चा ज्ञान ही तो बताता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, मैं घर रूप नहीं हूँ, मैं परिवार रूप नहीं हूँ, मैं धन रूप नहीं हूँ। दुनिया दुखी क्यों है? जो पर वस्तुएं हैं उनमें यह मेरा है
ऐसा भाव लेके बैठी है, ये अच्छा है और ये बुरा है ऐसा परिणाम लेके बैठी हुई है, इसलिए दुखी है। लेकिन सम्यक ज्ञान क्या कराता है? 100 पर भेद ज्ञान करा देता है। और 100 पर भेद ज्ञान कराने से देखो भैया, शरीर जब मैं नहीं हूं तो इससे राग क्या, इसमें बुरा भाव क्या, इसमें द्वेषपना क्या, इसमें मोह भाव क्या, तो राग द्वेष मोह भाव सारे विलीन हो जाते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान कारण है। किस चीज का कारण है? स्व पर विवेक बखानो। 100 पर ज्ञान के लिए, 100 पर भेद विज्ञान के लिए कहा गया, बखान कहा गया है, कारण कहा गया है सम्यक ज्ञान को। तो हमें ऐसे सम्यक ज्ञान को पकड़ के रखना है, सच्चे ज्ञान को पकड़ के रखना है, अपने अपने जीवन में सच्चे ज्ञान को उत्पन्न करके रखना है। अपना सच्चा ज्ञान जो है नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि विवेक चला गया और सम्यक ज्ञान चला गया तो समझ लेना हम अनंत काल तक दुखी होंगे। फिर हमारे पास भले ही पुण्य से बहुत धन दौलत संपत्ति वैभव सब प्राप्त हो जाए, लेकिन हम सुखी होंगे कोई बात की गारंटी नहीं है और नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि के पास यदि कुछ भी नहीं है तब भी वह सुखी हो सकता है, क्योंकि वो जानता है कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि के पास अपार संपदा हो जाए, पूरा वैभव 3 लोक की संपदा भी मिल जाए, फिर भी वो क्या होता है? महा दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसे भेद विज्ञान की कला प्राप्त नहीं हुई। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कोटि उपाय बनाए भव्य, हे भव्य जीवो, हे धर्मात्माओं, हे मुमुक्षु, हे मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव, कोटि उपाय बनाए, हे भव्य जीवो। कोटि उपाय, करोड़ों उपाय बनाओ, करोड़ों उपायों को आप बनाते रहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ताको और आनो, उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करने के लिए, उस भेद विज्ञान को अपने हृदय में प्रकट करने के लिए, धारण करने के लिए करोड़ों उपाय करो। एक दो उपाय की बात नहीं कह रहे, करोड़ों उपाय, करोड़ों उपाय। महानुभाव, यदि कोई तत्व की बात तुम्हें बता रहा हो, तुम्हें समझा रहा हो, तो तुम लाखों करोड़ों काम छोड़ करके सबसे पहले तत्व की ज्ञान की बात सुनने जाओ। आचार्य जी कहा करते थे, भाई तत्व की बात चल रही हो, तुम्हारी आत्मा की चर्चा चल रही हो और बहुत भीड़ हो, बैठने की जगह ना हो, जहाँ पे जूते चप्पल उतारे गए हैं, यदि वहाँ भी बैठने की तुम्हें जगह मिल जाए तो वहाँ भी शांति से बैठ करके अपनी आत्मा की बात गुरुओं के मुख से सुन लेना। गुरुओं के मुख से अपनी आत्मा की बात सुन लेना, उस स्थान पर बैठ करके बड़े ध्यान मग्न हो करके, क्योंकि ना जाने कौन सी बात तुम्हारे घर कर जाए और तुम्हें भेद विज्ञान की कला सिखा दे और तुम्हें जो है परमात्मा बना दे। कोटि उपाय, और उपाय करो ना, करोड़ों उपाय। आप बच्चे को पढ़ाने के लिए, करियर बनाने के लिए कितने उपाय करते हो? ट्यूशन लगाना है, ये करना है, वो करना है, स्वयं पढ़ाते हो और कंपटीशन कराते हो, न जाने कितने सारे आप कर्म करते हो बच्चे को टॉप में लाने के लिए। यहाँ कह रहे हैं 100 पर भेद विज्ञान, 100 पर भेद विज्ञान के लिए हे भव्य जीवो करोड़ों उपाय करो। एक दो उपाय की बात नहीं कह रहे हैं। शिविर में जाना पड़े तो शिविर में जाओ, गुरुओं के पास जाना पड़े तो गुरुओं के पास जाओ। यदि आपको देश विदेश कहीं भी जाना पड़े, आचार्य विद्यानंद महाराज जी समय सार के बहुत ज्ञाता थे, फिर भी क्षुल्लक अवस्था में 17 साल रहे क्षुल्लक वो, तो उनको पता चला कि दिल्ली के पास जो रोहतक है वहाँ पर एक पंडित जी हैं, एक विद्वान हैं और जिनको समय सार का बहुत बड़ा ज्ञान है और वो समय सार के ज्ञाता हैं। तो वो उनसे पढ़ने के लिए कर्नाटक से कहाँ पर आए? यहाँ हरियाणा में आए, रोहतक में आए और वो समय सार उनके घर में स्वयं जाकर के पढ़ते थे समय सार, क्योंकि उनको नैष्कर्म जो सिद्धि थी समय सार की वो उसकी ज्ञाता थे। तो वो पढ़ने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। आप बताइए क्या आवश्यकता थी? कोटि उपाय, अरे करोड़ों उपाय करो। आपको किसी प्रांत में जाना पड़ जाए,
किसी विद्वान के पास जाना पड़ जाए, किसी की बातों को सुनना पड़े, किसी की डांट को सुनना पड़े, किसी की फटकार को सुनना पड़े। हम तो आजकल थोड़े सा सुनते हैं और कोई व्यक्ति नहीं, मैं आज निकल पढ़ाऊंगा, ठीक है, हमें पढ़ने नहीं तुमसे, हमें आने नहीं है तुम्हारे लिए। अहंकार कितना टकराता है आपका, कितना अहंकार टकरा। अरे भैया, तत्व ज्ञान ऐसे नहीं मिल जाता है, बहुत दुर्लभता से मिलता है। पढ़ाने वाला भी लाखों परीक्षा लेता है कि ये पात्र है भी या नहीं है। मैं इसको ज्ञान दे रहा हूँ तो ये पात्र है भी नहीं है, वो भी तुम्हारी सैकड़ों परीक्षा कर सकता है। आपको खरे उतरना चाहिए, आपको परीक्षा में उसके पास होना चाहिए। तो महानुभाव, करोड़ों उपाय करो। आज के समय तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आप किसी भी ग्रंथ को घर बैठे पढ़ सकते हैं। चाहो तो आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ सकते हो, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। कितने विद्वान मेहनत कर रहे हैं, कितने मुनिराज मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। आपको सोशल मीडिया से जोड़ते हैं, जूम के माध्यम से जोड़ते हैं, परीक्षाएं कराते हैं, इनाम भी बांटते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं, कितने सारे उपाय निकालते हैं कि आप तक भगवान महावीर की वाणी पहुंच जाए, आपको भी भेद विज्ञान की कला हो जाए, आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। इसके लिए वो उपाय कर रहे हैं। पर ये बताइए, आप क्या उपाय कर रहे हैं? यहाँ तो अपने उपाय की बात चल रही है कि आपको अपना उपाय करना है। कोटि उपाय, एक उपाय, दो उपाय, तीन उपाय, चार उपाय कह देते भाई। नहीं नहीं नहीं, करोड़ों उपाय कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, तत्पर हो जाइए कि मुझे सम्यक ज्ञान प्रकट करना है, मुझे सौ पर भेद विज्ञान प्रकट करना है और इस ज्ञान को अपने हृदय में सदा धारण करना है। इसका स्मरण करो, स्मृति में लाओ, बार बार इसकी अनुप्रेक्षा करो, आमनाएं करो, चिंतन करो, मनन करो, प्रेक्षा करो। इन सब से जो है हमारा ज्ञान जो है वो टिका रह सकता है, अन्यथा वह ज्ञान जो है हमारा विलीन हो जाएगा। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पे छंद के माध्यम से कही कि देखो भैया, धन समान गजबाज राज तो काज ना आवे। ये तो कोई काम नहीं आ सकते हैं, ये सब चीज़ यहीं छूट जाती हैं। पुद्गल की जो भी चीज़ें मिलती हैं वो वहीं पर छूट जाती है। क्या तुम्हारे साथ जाएगा? कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो ज्ञान आत्मा ने भेद विज्ञान प्राप्त किया है, जिस ज्ञान से, वही ज्ञान हमारे लिए अचल है, वही सुख हमारे लिए अचल है, वही आनंद हमारे लिए अचल है। इसलिए हमें उसके लिए बहुत अभ्यास और प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार इस छंद के माध्यम से सम्यक ज्ञान की महिमा आचार्य भगवान ने बताई। शेष विषय जो होगा कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।